आज का शुभ पंचांग कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी मंगलवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 29 अक्टूबर 2024। आज द्वादशी प्रातः लगभग 10:30 तक की है। तत्पश्चात त्रयोदशी। आज का विशेष दिन धनतेरस, प्रदोष व्रत, पुष्कर योग, रमा एकादशी व्रत प्रायण। व्रत तोड़ने का समय सुबह लगभग 6:44 से लगभग 9 बजे तक रहेगा। यम दीपम, यम पंचक प्रारंभ। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस, वर्ल्ड स्टॉक डे। सूर्य राशि तुला, चंद्र राशि कन्या, दिशा अश्विन, उत्तर अग्निवास, पृथ्वी नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:52। राहु काल का समय दोपहर को 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। कल काली चौदस, रूप चौदस। 31 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली। 1 नवंबर को दीपावली दीपोत्सव, लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल में 6:46 से 5:46 से 6:16। 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा, धृत क्रीड़ा, इष्टि। 3 नवंबर को भाई दूज, चंद्र दर्शन। 5 नवंबर को विनायक चतुर्थी, नगुला चौथी। ये तेलुगु का त्योहार है। 6 नवंबर को लाभ पंचमी, 7 नवंबर को छठ पूजा, 9 नवंबर को गोपाष्टमी, 10 नवंबर रविवार को अक्षय नवमी, 11 नवंबर सोमवार को कंस वध भीषम पंचक प्रारंभ। बोलिए गंगा मैया की जय। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। वह पंचांग सुनाता हूँ, तत्पश्चात तत्वार्थ रामायण का अध्याय सुनाता हूँ। आज का अध्याय 60 नंबर। मेरे सभी राक्षसों को मुक्ति मिले। इंद्रजीत की मृत्यु होने से रावण पुत्र वियोग में रोने लगा। उस समय मंदोदरी रावण को समझाने लगी कि मेरा बड़ा पुत्र चला गया, परंतु अब भी तुम नहीं मानते। श्री राम परमात्मा है, उनके साथ तुम विरोध करना छोड़ दो। रावण ने कहा, मैं जानता हूं कि राम परमात्मा है। मंदोदरी ने कहा, पर राम परमात्मा है ये तुम जानते हो, फिर वेर क्यों रखते हो? रावण ने कहा, मैंने विचार किया है कि मैं अकेला बैठकर राम जी का ध्यान करूं और प्रेम से स्मरण करूं तो मुझ अकेले को ही मुक्ति मिलेगी, परंतु मैं यदि राम जी के साथ विरोध करता हूं तो मेरे संपूर्ण वंश का कल्याण होगा। इन राक्षसों का आहार तामसी है, ये भक्ति कर सके इस योग्य नहीं, ध्यान तप जप कर सके इस लायक नहीं, परंतु राम जी के साथ मैं विरोध करता हूं तो ये सब राम बाण रूपी गंगा में स्नान करके अंत काल में राम जी के दर्शन करते करते प्राण त्याग देंगे, छोड़ देंगे। इस प्रकार से मेरा समस्त राक्षसों को मुक्ति मिलेगी। रावण कोई बहुत मूर्ख नहीं था। उसने मंदोदरी से कहा, मैंने जानबूझकर वैर किया है। जानामि राघव विष्णु लक्ष्मी जानामि जानकी कम, तम वेव जानकी सीता मायातीत वनाद ताल। मेरा भी अब उद्धार होने को है, तू चिंता मत कर। मंदोदरी को आश्चर्य हुआ। तदुपरांत रावण युद्ध करने के लिए निकले। रावण रथ में था और राम जी पृथ्वी पर थे। उनको देखकर विभीषण अधीर हो गए। उन्होंने रामचंद्र जी से कहा, प्रभु आपके पास रथ नहीं है, पग में जूती भी नहीं है, बलवान शत्रु को किस प्रकार जीत सकोगे? तब प्रभु ने विभीषण को उपदेश दिया, तुम तुलसीदास जी की रामायण में आता है, वह तुलसीदास जी की रामायण में आता है, उसका नाम धर्म गीता है। धर्म रूपी रथ में रथ के पहिए क्या हैं, इस रथ के घोड़े कैसे हैं, उनका कवच क्या है, सारथी कौन है, इस समस्त का वर्णन धर्म गीता में है। प्रभु ने विभीषण से कहा, सोरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित धोरे, क्षमा कृपा समता जोरे। इस भंजन सारथि सुजाना, बिरथि चर्म संतोष कृपाना, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, दान शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन त्रोन समाना, समजम नियम सिलिमुख नाना, कवच अभेद विप्र गुर पूजा,
ऐसम विजय उपायन दूजा, सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कह न कहो रिपुता के। ऐसे धर्म रूपी रथ में जो बैठते हैं उन्हें कोई नहीं मार सकता। यह अलौकिक रथ सच्चा रथ नहीं है। महापुरुष धर्म रूपी रथ में बैठते हैं, फिर उन्हें कोई भी मार सकता नहीं। परंतु धर्म को पैदल देखकर देवताओं को शोम उत्पन्न हुआ। राजा इंद्र ने विचार किया और उसे सारथी मतली को आज्ञा दी कि राम जी के लिए ये रथ तुम ले जाओ। सारथी मतली रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के पास गया। देवताओं ने प्रभु से प्रार्थना की कि आप इस रथ में विराजो। रघुनाथ जी रथ में विराज गए। श्री राम रावण का भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध का वर्णन कौन कर सकता है। और आकाश में देवताओं और ऋषियों भी इस युद्ध को देखने आए। रावण अनेक प्रकार की माया करता था। रघुनाथ जी रावण की माया को छिन्न भिन्न कर देते थे। राम जी बारंबार बाण छोड़ते थे। जैसे वृक्ष पर से फल गिरता है उसी प्रकार रावण का मस्तक कटकर नीचे गिर पड़ते, परंतु इसी के फिर नए मस्तक निकल आते थे। रावण को ब्रह्मा का वरदान था, इस कारण वह जल्दी मरता नहीं था। भयंकर युद्ध हुआ और उस समय विभीषण ने रघुनाथ जी से कहा कि इसकी नाभि में अमृत है। नाभि कुंड पीयूष बस या के, नाथ जियत रावण बलता के। और इसलिए रावण मरता नहीं। इसकी नाभि में अमृत को अग्नि शास्त्र से सुखा डालिए, फिर इसका मरण होगा। रावण को वरदान होने से इसके मस्तक अनेक बार काटे जाने पर भी नए नए उत्पन्न हो जाते हैं। नाभि वाला अमृत सूख जाएगा तो फिर इसके मस्तक उत्पन्न नहीं होंगे। तदुपरांत राम जी ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। श्री रामचंद्र जी ने रावण की नाभि में आग्नेयास्त्र का प्रहार किया और फिर रावण के मस्तक और भुजाओं को काट डाला। मस्तक कट जाने से रावण का बल तेज चला गया। अब इसका विनाश काल आया हुआ था। एक मुख्य सिर और 2 हाथ केवल शेष रह गए थे। उस समय मताली ने रघुनाथ जी से कहा, इसके मस्तक के ऊपर प्रहार मत कीजिए, इससे ये मरेगा नहीं। इसके हृदय में प्रहार कीजिए तो आप जल्दी ही ब्रह्मास्त्र छोड़कर इसका मर्म स्थल बींध डालिए। अगस्त ऋषि ने ब्रह्मास्त्र का दान किया हुआ था। प्रभु ने उस ब्रह्मास्त्र से रावण के हृदय में प्रहार किया और जैसे ही ब्रह्मास्त्र में प्रहार हुआ कि ब्रह्मास्त्र से प्रताप से रावण गिर पड़ा और मर गया। रावण राम जी के चरणों में लीन हो गया। रावण को दिव्य गति प्राप्त हुई। देवताओं को आश्चर्य हुआ कि ये तो दुष्ट है, पापी है, उस पर भी बड़े बड़े योगियों को मिलने वाली गति इसको प्राप्त हुई है। इस समय नारद जी ने सबको समझाया कि इसका यही कारण है कि भले ही वेर से, लेकिन रावण राम जी का ध्यान करता था। किसी भी निमित्त से जीव ईश्वर के साथ संबंध रखे, ईश्वर का ध्यान करे तो उसका कल्याण होता है। राम जी का प्रेम से ध्यान करे, उसका कल्याण हो, उससे क्या आश्चर्य है। राम वेर से ध्यान करता था, रावण वेर से ध्यान करता था, परंतु उस वेर में भी परमात्मा का ही चिंतन करता था। श्री राम का चिंतन करते करते प्राण त्याग करने वाला श्री राम में लीन हो जाता है। फिर चिंतन भले ही किसी के भाव से हो। भागवत में वर्णन आया है कि निष्काम श्री भगवान का चिंतन काम भाव से करने वाली गोपियों भगवान में बन गई थी। शिशुपाल क्रोध से भगवान का चिंतन करता हुआ भगवान में बन गया था। काम भाव से, बैर देश भाव से, भय भाव से अथवा शुद्ध प्रेम भाव से भी मनुष्य को परमात्मा में अपने मन को संपूर्ण रूप से जोड़ना चाहिए। किसी भी प्रकार भगवान के तन्मय होनी
चाहिए। रावण को सदगति प्राप्त हुई। रावण की मृत्यु होने पर रावण की स्त्रियां रोने लगी। उस समय विभीषण को भी दुख हुआ। लक्ष्मण ने विभीषण को उपदेश दिया और फिर आज्ञा की कि रावण के शरीर का अब तुम अग्नि संस्कार करो। विभीषण के हाथ से अग्नि संस्कार कराया। विभीषण ने राम जी से प्रार्थना की, आप लंका में पधारिए, ये समस्त राज्य आपका है। राम जी ने कहा, मेरा नियम है कि मैं 14 वर्ष तक किसी ग्राम में प्रवेश नहीं करूंगा, मैं बाहर वन में रहूंगा। मेरी माँ की आज्ञा है कि मैं 14 वर्ष पर्यंत वन में ही रहूं। मैं यदि किसी ग्राम में प्रवेश करूंगा तो वनवास की प्रतिज्ञा भंग होगी। लक्ष्मण जी जाएंगे। रामचंद्र जी ने आज्ञा की। लक्ष्मण जी विभीषण को लंका की गद्दी पर बैठाकर राजा अभिषेक किया। लंका का राज्य मिल गया, परंतु प्रभु ने ग्रहण नहीं किया। विभीषण को लंका का राज्य दे दिया। प्रभु ने लंका में से एक पैसा भी नहीं लिया। लंका की अतिशय संपत्ति थी, लंका की संपत्ति लंका में छोड़ दी। उसमें से कुछ भी अयोध्या लेकर नहीं आए। लंका का राज्य प्राप्त होने पर विभीषण दौड़ते हुए जाकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। रामचंद्र जी का वंदन किया। विभीषण राजा हुए, ऐसा देखकर रामचंद्र जी को अत्यंत आनंद हुआ। विभीषण ने कहा, नाथ, यहाँ का सब कुछ आपके चरणों में अर्पण है। राम जी ने कहा, यह सब कुछ मेरा ही है, परंतु यह मैंने तुमको दिया है। तुझे कुछ सेवा करनी हो तो इन वानरों का तू सम्मान कर। विभीषण ने वानरों को वस्त्र आभूषण दिए। तदुपरांत विभीषण की आज्ञा से सीता जी का मांगलिक स्नान किया गया। सीता जी ने सुंदर श्रृंगार किया, जानकी पालकी में विराजी और धीरे धीरे बदरी। वानरों को श्री सीता माँ के दर्शन की बहुत इच्छा थी। श्री माता जी कैसी हैं, इनके दर्शन की इच्छा है। वे लोग दर्शनों के लिए शीघ्रता करते हुए धक्का मुक्की करने लगे। पालकी के साथ के सेवक हटो हटो बोलते हुए सभी को हटाने लगे। वानर थोड़े नाराज हुए हैं कि हमने सीता जी के लिए प्राणों का त्याग किया है, हमको ये लोग दर्शन भी नहीं करने देते। यह सब देखकर राम जी ने कहा, ये सब प्रेम के दर्शन करने के लिए अत्यंत आतुर है, इसलिए अब सीता जी चल कर आए, यही उचित है। श्री सीता जी पालकी से उतरकर धीरे धीरे पैदल चलने लगी। वानर श्री सीता माँ की जय जयकार करते हुए उनको प्रणाम करने लगे। सीता जी पधरी। तब प्रभु ने थोड़ी लीला की। छाया जानकी को अग्नि दग्ध करके प्रत्यक्ष जानकी को स्वीकार करना था, इसलिए प्रभु ने सीता जी से कुछ कड़वे शब्द कहे। माता जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण शीघ्र ही अग्नि प्रकट करो। अग्नि प्रकट होने पर सीता जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जो मन बच कर्म मम और माही, तजी रघुबीर आन गति नाही, तो कृसानु सब के गति जाना, मोह कहो होय श्री खंड समाना। श्री राम जी के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष का मैंने कभी स्मरण भी न किया हो, मेरी पतिव्रता धर्म का पालन किया हो, तो हे अग्निदेव, तुम चंदन जैसे शीतल हो जाओ। श्री सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया। सभी रुद्र श्वास गति से देखते हुए रहते रह गए। कितने ही वानर रोने लगे, यह क्या हो रहा है, ऐसा अनर्थ सीता जी के लिए राम जी ने इतना विशाल युद्ध किया, और अब राम जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसी समय साक्षात अग्नि नारायण श्री सीता जी को लेकर बाहर आए। कहा, ए वाते राम वेदेहि पाप मत्स्याम च विद्यते। श्री सीता जी महान पतिव्रता है। देवता ऋषि सभी वहां प्रकट हो गए, सभी ने साक्षी दी। श्री सीता राम जी ने सीता जी को स्वीकार किया। श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के साथ विराजी। श्री सीता राम जी के दर्शन करते हुए ब्रह्मा को आनंद हुआ। ब्रह्मा ने परमात्मा को सुंदर स्तुति की। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव भारन दारुण सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। उसके उपरांत देवराज इंद्र ने स्तुति की। दे भक्ति रमानी वास त्रास हरन, शरण सुखदायकम, सुख धाम राम नमामि काम अनेक,
छवि रघुनायकम सुरभ्रंग रंजन द्वंद भंजर मनुजतनु अति बल अतुलित बलम ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम। फिर राजा इंद्र ने रामचंद्र जी से कहा, आपने हमारे लिए अनेक कष्ट सहन किए हैं, यह रावण हमको बहुत कष्ट देता था, आपके बहुत कृपा की कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब प्रभु ने राजा इंद्र को आज्ञा दी कि इस युद्ध में राक्षसों ने अनेक वानरों को मार डाला है। मम हित लागी तजे ये प्राणा, सकल जियाए सुरेश सुजाना। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सभी राक्षसों की मुक्ति मिले। इस अध्याय को हम एक बार यहीं विश्राम देंगे, कल हम आपको इससे आगे की कथा सुनाएंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, मैं पंचांग सुनाता हूँ। दीपावली 31 अक्टूबर को मनाए या 1 अक्टूबर को मनाए, ऐसे मेरे पास बहुत फोन आते हैं। अब की बार दीपावली असमझ में है, कुछ 31 अक्टूबर को मना रहे हैं तो कुछ 1 नवंबर को मना रहे हैं। मैं ईशु हरवानी पुनः आप सभी से निवेदन प्रार्थना करूंगा कि जैसा आपका शहर, आपके पंडित ज्योतिष वहां तारीख निश्चय करें, उसी तारीख को आप लक्ष्मी पूजन करें, दीपावली मनाएं। 31 भी करोगे तो भी अच्छा है, 1 करोगे तो भी अच्छा है। हम लोग यहाँ अपने घर 1 नवंबर की दीपावली कर 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा करेंगे। राम